स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरती मैम में। आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसकी जो एग्ज़ाम हुआ था इसकी फ़ाइनल आंसर की आ चुकी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन आपका केवल इसमें पासिंग मार्क है, जो कि आपका लैंग्वेज है। 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में आपको 9 मार्क्स लाना कंपलसरी है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं तब। क्वेश्चन फर्स्ट में आपका फर्स्ट का ऑप्शन इसमें ई सही है, 2 का आपका सी सही है, 3 में देखते हैं हम बी रेडियो जॉकी सही है। और इसके बाद आ गया है आपका पैसेज आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। फिर इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 to 8 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फॉर कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड, तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही है। 5 का सी, 6 का सी, 7 का ए, 8 का ए सही है। अब हिंदी लैंग्वेज आ चुका है। ठीक है, 9 to 14 गद्यांश इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। गद्यांश पढ़ लीजिएगा ढंग से आप लोग, या क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं। काफ़ी थोड़ा बड़ा पैरा आपका गद्यांश है ये। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं इससे। आपका 9 का आपका इसमें डी सही है। 10 का आपका ए सही है। भारतीय के प्रति हीन भावना का कारण क्या था? और चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है, ए सही है इसका। 12 का राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा, तो आपका ए सही है। और 13 का सी सही है। 14 का आपका इसमें बी सही है। 15 to 20 आपका ये भी गद्यांश दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से और देख लीजिएगा। जो बच्चे नहीं दिए हैं या जो आगे देना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है कि वो एक बार पेपर का लेवल देख लें कि पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है लेखक कहना चाहता है, तो इसका ऑप्शन आपका ई सही है। ठीक है, और 16 का आपका ए सही है। 17 का ए सही है। 18 का आपका डी सही है। 19, ठीक है, पूरे अवतरण का सारांश है आपका, इसमें भी डी सही है। 20 का आपका इसमें ए सही है। 21 का आपका ए सही है। 22 में आपका सी सही है। 23 में आपका डी सही है। 24 में डी सही है। रा का विवरण दिया गया है। ठीक है, वात्सर, लुंठित, सघोष और अल्पप्राण व्यंजन है ये, तो इसका डी ऑप्शन सही है। 25 में छंद पद समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो यति कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर लाभ किस प्रकार का ध्वनि है? तो पार्श्विक है। वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे गए। साधारण वाक्य में मिश्रित वाक्य में बदलिए, तो इसका आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चन को। कबीर की वाणी के डिक्टेटर थे, इसका कौन सा विराम चिन्ह लगा हुआ है? तो उद्धरण चिन्ह है। 29 में हम देखते हैं डी ऑप्शन सही है। 30 में ए ऑप्शन सही है। अब देख लेते हैं पार्ट सेकंड, जिससे आपकी मेरिट बननी है। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। काफ़ी अच्छा लेवल था क्वेश्चन का। ठीक है, पेपर का, तो आप ध्यान से अच्छे से देखिए। जो बच्चे देना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप पढ़ाई भी अच्छे से करिए।
ठीक है, करंट के मुद्दे या कहाँ से पूछे गए हैं क्वेश्चंस। तो आपका सेकंड पार्ट है जनरल स्टडीज़। ठीक है, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है? तो आपका सी ऑप्शन सही है। 32 में कौन सा गर्म खून प्राणी है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। आपके मैथ के क्वेश्चन आ गए। 33 का आपका ए सही है, 50%। और 34 में आपका सी सही है। 35 में देखते हैं हम, बी सही है, साइंस क्वेश्चन। 36 आपका करंट का क्वेश्चन आ चुका है, धर्म गार्जियन। ठीक है, और 37 का हम देखते हैं ए क्वेश्चन, ए ऑप्शन सही है। 38 का आपका बी सही है। 39 का आपका डी सही है। 40 का आपका ए सही है। 41 का, ठीक है, 41 क्वेश्चन सी सही है ऑप्शन। 42 का बी सही है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो बांग्लादेश के साथ है। वायुमंडल अपने अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है तो आपका सी सही है। 45 में हम देखते हैं ए, इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आप भी लगा लीजिएगा। उल्टे हम सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किस में पाए जाते हैं? तो डी सही है इसका। 47 का आपका डी सही है। 48 का बी सही है। 49 में आपका डी सही है, सूखी बर्फ़ है आपका, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। 51 का, इसको आपको क्रम से लगाना है, ठीक है, अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। 52 का बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो मीथेन है आपका। कारगिल किस नदी किनारे पर स्थित है? सुरु नदी के किनारे पर स्थित है। भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों के संबंध में आप देखिएगा इसका, ठीक है, इसका ऑप्शन 54 का डी सही है। 55 का ए सही है। 56 का आपका बी सही है। 57 का ए सही है। 58 का आपका डी सही है। 59 का कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो आपका लैक्रिमल है। ठीक है, बाकी सब हैं। और 60 का आपका के सदस्य थे, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक थे। 61 खास श्रृंखला, तो आपका सी ऑप्शन सही है। 62 का आपका देखेंगे तो सी सही है। 63 का आपका ए सही है। 64 में आपका डी सही है। 65 में आपका बी सही है। 66 में ए सही है। 67 का आपका नरेंद्र मोदी की कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारिका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया था? तो सुदर्शन सेतु का। और देखिए 68 क्वेश्चन को हटा दिया गया था, ठीक है, इसको क्वेश्चन को ही हटा दिया गया है। रासायनिक भाषा में मोर्चा क्या है? तो इसका ऑप्शन आपका 69 का आपका सी सही है। 70 का आपका बी सही है। 71 का देखते हैं, आपका बी सही है। 72 का ए सही है। 73 का आपका ई सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा था, ठीक है। 74 का बी सही है। 75 का बी सही है। 76 का वानस्पतिक हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन, बी सी ऑप्शन सही है इसका। 77 का आकृति में कितने आयत हैं? तो 9। 78 का डी सही है। 79 का आपका 78 का आपका डी सही था और 79 का ए सही है। 80 का सी सही है। 81 का बी सही है आपका। 82 का सी सही है। और 83 का, ठीक है, आपको अगर अच्छे से पेपर देना है तो आपको काफ़ी अच्छी से तैयारी भी मांगती है इसमें, ठीक है।
83 का कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए कुछ पता नहीं होता इसमें। 83 का कौन सा आंसर जो है आपका डी ऑप्शन सही है। 84 का ई ऑप्शन। फाइनल आंसर की आई तो काफ़ी क्वेश्चन जो बच्चों ने लगाया काफ़ी गलत क्वेश्चन हुए और सही भी हुए कुछ बच्चों के। ठीक है, तो कुछ को एक क्वेश्चन हटा भी दिया गया। और 85 का बी अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। 87 का सी सही है। 88 का आपका ए सही है। 89 का आपका सी सही है। 90 का आपका 90 में इसका ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है तो उपयोग में से एक से अधिक है। 91 का इसमें सी सही है, आपका 4 आंसर आ रहा है। और 92 का बी आपका सही है। 93 में आपका ए सही है। 94 में बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि वन रोपण है। 95 का आपका ग्रीनविच माध्य समय, तो इसमें 5.5 घंटे हैं। ठीक है, भारतीय मानक समय का कितने घंटे आगे है, कितने आगे रहता है, तो 5.5 घंटे। 96 का आपका बी ऑप्शन सही है। 97 में आपका बी ऑप्शन सही है। 98 में आपका डी ऑप्शन सही है। 99 का सी ऑप्शन सही है। 100 में आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। और 101 का देखते हैं तो बी ऑप्शन सही है आपका। 2 में देखते हैं इसका ए सही है। 103 सी सही है इसका ऑप्शन। 104 में आपका सी सही है। 105 कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देगा, तो सिरका है आपका ए सही है। 106 का आपका बी सही है। 107 ए सही है। और 108 में आपका बी सही है। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। और 109 का आपका उपयुक्त में से कौन सा सत्य है, तो आपका डी उपयुक्त में से एक से अधिक है। 110 बंगाल विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और 11 का देखते हैं ए सही है। 112 का आपका ए सही है। 13 में आपका के सही है, सी यानी। ठीक है, 14 में आपका सी सही है। 115 का आपका सी सही है। 116 में आपका ए सही है। 117 का सी। 18 में आपका टंगस्टान का प्रयोग किया जाता है तो विद्युत बल्ब में। और 119 रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं, आपका सी सही है। 120 आपका इसमें बी सही है, शहरी शिक्षित वर्ग। 121 में आपका भ्रंश मूलक भूकंप ए सही है। 22 का जो है आपका रीजनिंग क्वेश्चन ए है, सही है आपका। 123 ए सही है इसका। 124 का आपका सी सही है। 125 में आपका सी सही है। 26 का आपका जो है बी सही है। 127 में आपका जो है ए सही है। 127 का आपका ए सही है। 128 में आपका ए सही है। 129 में आपका बी सही है। 130 में आपका बी सही है। 131 में आपका ए सही है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है तो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को।
132 में आपका बी सही है। ओपेनहाइमर जो सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है गोल्डन ग्लोब्स में। और चित्रे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं, सी आपका सही है। 134 का आपका सी सही है। 135 में और बी सही है। सांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो केरल में। 137 का आपका डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं, बी सही है। 139 का कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या आपको बतानी है, ठीक है, सदैव 2 से विभाजित हुई जो, तो इसका ऑप्शन 140 का ए सही है। निम्न से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसका ऑप्शन सी 23 लोग रहे हैं। 142 का आपका हो जाएगा सी। 143 का आपका सी सही है। 44 का आपका बी सही हो जाएगा। 45 का आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कौन सा, में से कोई नहीं। और 146 मृदा का पलवार करना संबंधित है, आपका इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 147 का आपका 47 डी सही है इसका। 48 देखते हैं, 148 का आपका बी सही है। 149 का बी सही है। 150 का आपका ए सही है। तो गाइज़ ये था आज का टीआरई 3.0 का 1 to 5 का पेपर, जो कि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, ठीक है। आप भी अगर पेपर देना चाहते हैं तो अच्छी तैयारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और आप अच्छे से तैयार करते रहिए 4.0 में, ताकि आप अच्छे से पेपर दे पाएँ, ठीक है। ओके गाइज़।